मन की बात। नीता, तुम्हारी मम्मी आज सब्जी खरीद रही थी और अचानक से बेहोश हो गई है। हम हॉस्पिटल ले आए हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। नीता के मायके से पड़ोसन का फ़ोन था। फ़ोन रखकर नीता ने तुरंत अपने पति समीर को बताया और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। नीता का मायका उसके ससुराल से थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था, जहां मां अकेली रहती थी। कुछ साल पहले ही पिताजी ये दुनिया छोड़कर चल गए थे। एक भाई था जो विदेश में रहता था। पिताजी के जाने के बाद वो माँ को ले गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में माँ वापस आ गई थी। बहुत बड़े शहर और भागदौड़ वाली जिंदगी माँ को रास नहीं आई थी। उनके बेटे ने तो बहुत चाहा कि माँ वही रहे, लेकिन उन्हें तो अपना गाँव वाला घर ही प्यारा था। नीता जिस शहर में रहती थी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था गांव, तो मिल आती थी माँ से जब उसका मन होता तब। वो चाहती थी जैसे उसकी सासू माँ उसके साथ रहती है, वैसे ही वो अपनी माँ को भी अपने साथ ही रख ले और जब उनका मन हो तब घुमा लाए उनके गांव। वो भी तो उनकी बेटी है, उसके भी तो कुछ फर्ज बनते हैं उनके प्रति। लेकिन ये बात नीता अपने मन में ही रखती, कभी कह नहीं पाई। डर था कहीं सासू माँ और प्रतिदेव को बुरा ना लगे। नीता हॉस्पिटल पहुंची तो माँ को ठीक ठाक देख उसकी जान में जान आई। रास्ते पर ना जाने क्या क्या सोचते आई थी। पापा को तो खो ही चुकी थी, अब माँ को नहीं खोना चाहती थी। माँ को देखते ही नीता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सोचने लगी, हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती है, चाह कर भी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला माँ को माइनर हार्ट अटैक था और अब उनका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता थी। रात को नीता और समीर वहीं रुके। अगले दिन दवाई बैग में रख लेने के बाद दोनों घर के लिए निकले। नीता ने समीर से कहा, वहाँ मम्मी जी है, सब संभाल लेगी। मैं कुछ दिन माँ के पास रहना चाहती हूँ, आप हमें गाँव छोड़ दीजिए। नीता की बात सुनकर समीर ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर नीता को बहुत रोना आ रहा था। लेकिन माँ की वजह से बहुत चुप रही, कुछ नहीं बोली और सोचने लगी गांव पहुंचकर ही अकेले में बात कर लेगी समीर से। ऐसे में अभी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। वैसे तो उसका दिल चाहता था कि अपने पास ससुराली ले जाए, लेकिन मम्मी जी की प्रतिक्रिया पता नहीं क्या होगी, इसलिए मन की बात मन में ही रखी। थोड़ी देर बाद नीता ने समीर को गलत रास्ते पर गाड़ी ले जाते हुए टोका और बोला, ये रास्ता नहीं है गांव का, यहाँ से तो हम अपने घर पहुँचेंगे, पिछले मोड़ पर ही मोड़ना था आपको गांव के लिए। नीता की बात सुनकर समीर ने कहा, नीता, हम गांव नहीं अपने घर जा रहे हैं और मम्मी जी भी हमारे साथ जा रही है, हमारे घर, कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। नीता, मम्मी जी अब हमारे साथ रहेगी, हम भी उनके बच्चे हैं और ऐसे हालात में हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरी माँ के लिए सालों से निस्वार्थ भावना से इतना कुछ कर रही हो, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अपने पति के मुंह से वही बात सुनकर जो नीता का दिल सालों से चाह रहा था, खुशी से गदगद हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि समीर को कैसे धन्यवाद करे उसके मन की बात को समझने के लिए और उसकी माँ को अपनी माँ की तरह ही समझने के लिए। नीता को लग रहा था कि जो भी कुछ उसने अपने परिवार के लिए किया है, आज भगवान ने उसका फल उसे दे दिया है। वो समीर की माँ की परेशानी में हमेशा उनके साथ खड़ी रही, तो समीर भी आज उसकी माँ के लिए उसके साथ खड़ा है। नीता ने समीर से कहा कि मम्मी जी तो कुछ नहीं कहेंगे, तो उसने कहा, उनसे बात करके ही मैंने ये फैसला किया है नीता। परी अपनी दादी का और माँ अपने संदन जी का इंतज़ार कर रही है घर पर। अपने पति समीर की ये बात सुनकर नीता खुशी से चहकने लगी और मन किया कि गाड़ी रुकवा कर पहले अपने प्यारे पतिदेव के गले लगाकर उनको ढेर सारा धन्यवाद कहे, उसकी मन को इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए। लेकिन माँ बगल में थी तो वह रुक गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी।